students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss about muscles. मसल्स हमारी बॉडी के वो टिश्यूज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं. इनके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने की. मसल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. अब जो मसल में सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मसल सेल्स कह सकते हैं, मसल फाइबर्स कह सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको कह सकते हैं मायोसाइट्स. अब इन मसल फाइबर्स, इन मायोसाइट्स में हमारे पास कुछ मजीद फाइन फिब्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है मायोफिब्रिल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ मसल्स. इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रही है मूवमेंट. जो मसल्स होते हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसा कि भागने में, चलने में. इसके अलावा जो हमारा हार्ट है वो भी मसल्स की वजह से ही पंप करता है. कौन से मसल्स? कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स की वजह से ही ये 24 आवर्स बीट करता रहता है. इसके अलावा यूरिन को भी हमारे बॉडी से जब एक्सपेल आउट करना हो तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. किसकी वजह से? मसल्स की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर. हम लोग किस तरह खड़े हो रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा होता है? मसल्स की वजह से. नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन में क्या होता है? मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है. टाइप स्टार्ट करने से पहले हम लोग मसल्स को डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार. ये हमारे पास है एक मसल. ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट मसल सेल्स हैं, मस्कुलर फाइबर्स हैं. ये हमारे पास क्या है? मसल सेल्स और फाइबर्स हैं जो कि ग्रुप या बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, कि जो मसल सेल्स या मसल फाइबर्स ग्रुप या बंडल फॉर्म में प्रेजेंट है इसे कहा जाता है फेसिकल. अब इस फेसिकल के अराउंड हमारे पास क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू. अब वो फेसिकल जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर होंगे उन्हें हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम. ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास इसमें आ रही हैं स्ट्राइएशंस. अब ये स्ट्राइएशंस होती है ना, ये इस तरह से लास्ट तक जाती हैं और यहाँ पर हमारे पास बना देती हैं टेंडन. अब जो टेंडन है ये मसल्स की बोन के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करता है. ये हमारे पास बोन है और ये मसल है. जो मसल और बोन की आपस में अटैचमेंट होती है वो होती है टेंडन के थ्रू. जबकि अगर बोन के साथ अटैचमेंट होनी हो तो वो किसके थ्रू होती है? लिगामेंट के थ्रू. अब हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं एक मसल फाइबर का. जैसा कि ये हमारे पास एक मसल फाइबर है इस तरह से. ये इसमें हमारे पास आ रहे हैं डार्क बैंड्स. ये सारे इसमें हमारे पास क्या है? डार्क बैंड्स. और यहाँ पर हमारे पास होंगे लाइट बैंड्स. अब इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कैल्शियम होता है, मायोग्लोबिन होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है कि इसने एटीपी के थ्रू हमारे मसल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. कैल्शियम ने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाने में कौन चीज हेल्प कर रही है? कैल्शियम. द लास्ट वन इज मायोग्लोबिन. अब मायोग्लोबिन बेसिकली हीमोग्लोबिन की तरह ही एक प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है और इसने माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है. अब जो मायोग्लोबिन होती है ये रेडिश ब्राउन होती है कलर में. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्या होते हैं? एक्सोन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसने हमारे मसल्स तक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास करवानी होती है. जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास करेंगी मसल्स को सिग्नल मिलेगा और वो क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. जैसा कि हम लोग एक और डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारे पास है एक मसल. ठीक है, इस मसल्स में हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास बंडल्स प्रेजेंट है मसल फाइबर के. अब इसमें से हम लोग एक मसल फाइबर ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट मायोफिब्रिल्स. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एक सिंगल मायोफिब्रिल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है एक सिंगल मायोफिब्रिल जिसमें हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? मायोफिलामेंट्स. अब इस मायोफिलामेंट में हमारे पास फर्दर आ जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन. सो ये हमारे पास थोड़ा सा मसल्स के बारे में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है. अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स.
मसल्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स को किन बेस पे नेम दिया गया है, क्योंकि जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें ये स्मूथ सी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, तो इस बेस पे नाम दिया गया है स्मूथ मसल। कार्डिक मसल्स को किस बेस पे कार्डिक मसल्स का नेम दिया गया है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो कार्डिक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट में प्रेजेंट होंगे। The next one is skeletal muscles. स्केलेटल मसल्स के नेम से ही पता चल रहा है कि इनको स्केलेटल मसल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी अटैचमेंट होती है हमारे स्केलेटन के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? लॉन्ग सिलेंडर स्पिंडल शेप सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस इन सेंटर ऑफ सेल। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास आ रहा है हमारा एक स्मूथ मसल, और जिसमें हमारे पास क्या है? सिंगल न्यूक्लियस। ये एक स्पिंडल शेप सेल है जिसमें हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस है, और इस तरह से हमारे पास शीट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। इस तरह का आप लोग माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर कहीं पर भी देखें तो ये कौन से मसल्स हैं हमारे पास? स्मूथ मसल्स। ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब कि इसमें इस तरह से कोई स्ट्राइशंस हमें नजर नहीं आ रही, तो ये कौन से मसल्स हैं? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं हमारी होलो विसरा के वॉल्स में, मतलब कि जो हमारे होलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है स्मूथ मसल्स। और इस पेज पे हम लोग नेम दे सकते हैं विसरल मसल, मतलब कि स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है, कि मतलब ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी रखते हैं। इस बेस पे इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ रहा है ब्लड वेजल्स, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ब्लड वेजल्स में हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेजल्स के डायमीटर को रेगुलेट करते हैं। हमारी ब्लड वेजल्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इन्होंने क्या करना होता है? इसके डायमीटर को मेंटेन करके रखना होता है, रेगुलेट करके रखना होता है। इसके अलावा ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। In the next lecture, we will discuss about the cardiac and skeletal muscles. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. The link is below in description box. Thank you.